अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आज हम आपको बताएंगे दुनिया की पहली बुराई की दास्तान, इंसानियत का पहला कत्ल और दो भाइयों की वो कहानी जो क़यामत तक के लिए एक इबरत बन गई। ये किस्सा है हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों हाबील और काबील का, जहां हसद ने भाई को भाई का कातिल बना दिया। बिल्कुल यहाँ हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों हाबील और काबील, ये वाक़या कुरान मजीद और इस्लामी तारीख की रोशनी में है। पहली, दुनिया का पहला कातिल काबील और हाबील की मुकम्मल कहानी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ज़मीन पर पहला इंसान और पहला नबी बनाया। उनकी ज़ौजा हजरत हव्वा थीं। इन दोनों को अल्लाह ताला ने जन्नत में रखा, मगर शैतान के बहकाने पर दुनिया में उतार दिया गया। हजरत आदम और हजरत हव्वा के यहाँ कई औलादें हुईं, जिनमें से दो बेटे बहुत मशहूर हुए। हाबील नेक, फरमाबरदार और मुत्तकी। काबील केबील या जिद्दी, हसद करने वाला और गुनाहगार। कुर्बानी का वाक़या। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद जवान हुई तो अल्लाह ताला ने हिदायत दी कि दोनों भाई अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करें, ताकि फैसला हो जाए कि कौन अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा मकबूल है। कुरानी ज़िक्र। जब दोनों ने कुर्बानी की तो उनमें से एक की कुर्बानी कबूल की गई और दूसरे की ना की गई। सूरत अल-माइदा 27। हाबील ने अल्लाह के लिए बेहतरीन जानवर कुर्बान किया। काबील ने खराब और नाकारा फसल पेश की, लिहाजा अल्लाह ताला ने हाबील की कुर्बानी कबूल कर ली और काबील की नहीं। हसद और कत्ल की नियत। काबील को शदीद हसद हुआ। वो कहने लगा, मैं तुम्हें जरूर कत्ल कर दूंगा। सूरत अल-माइदा 27। हाबील ने नरमी से जवाब दिया, अगर तुम मुझे कत्ल करने के लिए हाथ बढ़ाओगे तो मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। मैं अल्लाह से डरता हूं। सूरत अल-माइदा 28। हाबील का मकसद लड़ाई से बचना और अल्लाह की रज़ा हासिल करना था, लेकिन काबील पर शैतान का गलबा हो चुका था। दुनिया का पहला कत्ल। काबील ने एक दिन मौका पाकर अपने भाई हाबील को कत्ल कर दिया। ये इंसानियत का पहला कत्ल था और काबील दुनिया का पहला कातिल बन गया। कुरान कहता है, फिर इसके नफस ने इसे भाई का कत्ल करना आसान कर दिया और उसने इसे कत्ल कर दिया। सूरत अल-माइदा 30। लाश छुपाने का वाक़या। कत्ल के बाद काबील परेशान हुआ। इसे ये नहीं मालूम था कि भाई की लाश का क्या करे। तब अल्लाह ताला ने एक कव्वा भेजा जो जमीन खोद रहा था, ताकि काबील को सिखाए कि मुर्दा को कैसे दफन किया जाए। कुरान। फिर अल्लाह ने एक कव्वा भेजा जो जमीन खोदता था, ताकि उसे दिखाए कि वो अपने भाई की लाश कैसे छुपाए। सूरत अल-माइदा 31। काबील शर्मिंदा हुआ और कहने लगा, अफसोस, मैं इस कौवे जैसा भी ना हो सका। फिर इसने हाबील को दफन किया। उस वाक़ये से हासिल होने वाले सबक। हसद इंसान को अंधा कर देता है, हत्ता कि वो कत्ल जैसे गुनाह कर बैठता है। अल्लाह के नज़दीक नियत और तक़ू सबसे अहम है, न कि ज़ाहिरी अमल। नर्म मिजाजी और सब्र सच्चे मोमिन की पहचान है। कत्ल एक अजीम गुनाह है और कातिल पर दुनिया व आखिरत में लानत है। इंसान को मरने वालों की इज्जत और तजहीज़ व तदफीन का सलीका सीखना अल्लाह की तरफ से सिखाया गया अमल है। ये थी कहानी दुनिया के पहले कातिल की, जहां हसद, जिद और तकब्बुर ने इंसान को ऐसा गिरा दिया कि इसने अपने सगे भाई की जान ले ली। ये वाक़या न सिर्फ तारीख का एक सियाबाब है, बल्कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक भी। हमें चाहिए कि हम दिलों से हसद, बुग़्ज़ और तकब्बुर को निकाल दें और मोहब्बत, सब्र और तक़ू के साथ जिंदगी गुजारें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हमें हिदायत दे। आमीन।